जम्मू में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है आधार कार्ड को लेके। उसमें शिवसेना ने काफ़ी बड़ी एक भूमिका निभाई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं बिन्नी महाजन जी से कि क्यों ज़रूरत पड़ी। बिन्नी जी। नमस्कार, जय श्री राम। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जम्मू लोचन में आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता काफ़ी 5-7 दिन से लगातार वहाँ पर जा रहे थे। लेकिन वहाँ देखने को जो मिल रहा था कि लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोगों को 2-2 महीने का समय दिया जा रहा था, और जो पैसे 1000-2500 दे रहे थे तो उनको तुरंत इशारा मार के कुर्सी पर बैठाया जा रहा था और फोटो खींच के उनकी स्लिप दी जा रही थी। इसके मद्देनज़र जब जम्मू परिवर्तन का स्टिंग सामने आया तो काफ़ी इसका शोर मचा, और उसके उपरांत हमारी शिवसेना हिंदुस्तान ने यह कार्रवाई करते हुए हमने एसएचओ पकाडंगा को इसके थ्रू इंटीमेशन दिया हुआ है, और लगातार हमारी उनसे एसएचओ साहब से बात हो रही है। उन्होंने 2 से 3 दिन का समय हमसे मांगा हुआ है कार्रवाई करने के उपरांत। अगर यहाँ पर भी कार्रवाई पुख्ता नहीं की जाती है तो हमारी शिवसेना हिंदुस्तान इस केस को विजिलेंसी में लेके जा सकती है। मैडम, आप कृपया अपना परिचय दें। ह्यूमन राइट्स आहारा फर्स्ट वुमेन JNK चीफ, वुमेन चीफ। तो आप ये बताएं कि ये जो पिछले दिनों एक स्कैंडल भी हुआ था इसी को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, और इसी तरह की चर्चाएं हमेशा रहती हैं, चाहे ये स्टेट सब्जेक्ट का इशू हो, या आधार कार्ड का हो, या राशन कार्ड का हो। तो आप एक संगठन से जुड़ी है, ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई हैं, तो आपके पास भी इस तरह के किस्से आते होंगे। तो आपका क्या कहना है इस सारे विषय में? देखिए, जो लोग बेचारे रिश्वत नहीं दे सकते हैं उन्हीं के काम रुके हुए हैं। जो रिश्वत दे सकते हैं उनके काम हो रहे हैं धड़ल्ले से। क्योंकि अगर आप इतनी फैसिलिटी के बाद भी आपको कोई मतलब कमी आती है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लोगों की तरफ से नहीं है। जैसे इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का बोला कि आप स्टेट सब्जेक्ट इजीली बनेंगे, ठीक है, लेकिन इजीली कभी नहीं बने। मैं खुद इसकी प्रूफ हूँ। मेरा बेटा आज 16-17 साल का हो गया है। मेरा स्टेट सब्जेक्ट DC ऑफिस से अभी तक क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मैं रिश्वत नहीं देती हूँ। ना हम लेते हैं ना हम देते हैं। जब गवर्नमेंट के अंडर हमारा सारा काम है, गवर्नमेंट को हम टैक्स भरते हैं, रेवेन्यू देते हैं हर तरफ से, तो हम रिश्वत क्यों देंगे? आप महिलाओं के संगठन से जुड़ी हैं, महिलाएं भी आपके साथ हैं, तो इस तरह के किस्से बहुत से आते होंगे, लोग आपसे कहते होंगे इस विषय को सर, लेकर। बहुत सारे आते हैं और हम डेली वर्क करते हैं। अब फ़र्क ये है कि हम मीडिया में उसको ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग नहीं चाहते मीडिया में जाए। हमारे पास तो डेली इतने केस होते हैं, पुलिस स्टेशनों में बैठे होते हैं हम पूरा दिन। अभी मुझे जाना है चिनौर थाने में भी जाना है, मुझे एक लेडी का केस है, वुमेन सेल में भी दूसरे में जाना है। हम तो बैठते नहीं हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि हम हर कोई केस को सोशल मीडिया में डालें। क्या होना चाहिए अब? क्या सर, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर JNK गवर्नमेंट स्टेट के अंदर है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपने स्टेट सब्जेक्ट, आधार कार्ड, जो भी मतलब हमारे राशन कार्ड, इनके जो भी प्रोस्पेक्ट्स रखे हैं, लोग जब वो प्रोस्पेक्ट्स पूरे कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं बन रहे? बैकग्राउंड कैसे बन रहे हैं ये लोग? देखो ना, ये सारी मिली भगत है। ये एक बंदा तो कर नहीं सकता डिपार्टमेंट में। ये बात होगी जो शहरों में है, चाहे श्रीनगर हो चाहे जम्मू हो, जो प्रॉपर सिटी है, उसमें भी ये स्कैंडल वगैरह आ जाते हैं। अगर आप पहाड़ी एरिया चले जाओ, सर, वहाँ तो बुरी हालत है। वो लोग तो जम्मू में हमें बोलते हैं मैडम कुछ कीजिए, हम कहते हैं हम वहाँ कहाँ जाएंगे। पहाड़ी और लोगों को तो पूछिए मत। कल मैं पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में बैठी हूँ, अश्विनी शर्मा जी जो हमारे SDPO वेस्ट के हैं, वहाँ पे एक लेबर बच्चे का केस आया था। जनानी पता नहीं कहाँ से दौड़ के आई, उसको पता नहीं मेरा बच्चा मेरे पति ने किसके घर में रख दिया। कोई सरकार से अपील करना चाहेंगे इस विषय सर, में? सरकार से हम तो अपनी मैडम से ही बात करेंगे, जो हमारी इस एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा जी हैं, क्योंकि उनके आने से बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए हैं जम्मू में। मैं सीधी बात करती हूँ, हमारे BJP की गवर्नमेंट कुछ नहीं करी है जम्मू के लिए।